आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार पॉलिटी की। उससे पहले मेरा एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं बिहार पॉलिटी में। बिहार सरकार का 3 अंग है। एक जो है से विधायिका हो गया, एक हो गया कार्यपालिका और एक हो गया न्यायपालिका। 3 अंग है बिहार सरकार के: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है, विधायिका विधि बनाने वाला राज्य द्विसदनीय है। विधि बनाने वाला राज्य जो है द्विसदनीय है। बिहार द्विसदनीय। यहाँ पर विधायिका का काम होता है विधि बनाना, और जो है विधि बनाना, और इसमें होता है द्विसदनीय का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, एमएलए और एमएलसी 2 होता है। और कार्यपालिका का मतलब होता है राज्य पुलिस। कार्यपालिका में जो कार्य करती है राज्य हो गया, पुलिस हो गया, जो अधिकारी लोग हो गए। और न्यायपालिका हो गया जो हाई कोर्ट हो गया, न्यायपालिका हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट। बिहार की राज्य व्यवस्था। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक किया गया दिल्ली, मतलब गठन कहाँ हुआ? दिल्ली दरबार में गठन हुआ था। पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक किया गया, बिहार राज्य का गठन किया गया। पृथक बिहार राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव जो 1937 ईस्वी में हुई थी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीट की व्यवस्था की गई थी। तो विधानसभा के लिए जो है से 152 सीट तथा विधान परिषद के लिए 30 सीट की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहला बिहार विधानसभा आम चुनाव में किस की जीत हुई थी? कांग्रेस 107 सीट पर 98 सीट विजय किया था। 107 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें 98 सीट प्राप्त हुआ था उसको। पहला बिहार विधानसभा आम चुनाव में किसकी जीत हुई? तो कांग्रेस की। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर कराया गया था। 152 सीटें थी। 152 में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी। 98 सीट पर बहुमत मिला था। उस समय राज्यपाल जो थे गवर्नमेंट हेलेटर थे। हेलेटर कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह थे, जिसे निमंत्रण दिया गया था। क्योंकि राज्यपाल जो है से निमंत्रण देते हैं कि किस पार्टी की मतलब शपथ ग्रहण किया जाए, मतलब जिसकी ज़्यादा बहुमत हुई, साबित करना पड़ता है। दूसरी पार्टी जो थी इंडिपेंडेंट पार्टी, मोहम्मद यूनुस अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कहते, लेकिन उसके मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहते थे। मुख्यमंत्री यूनुस अंतिम सरकार में उस समय सीट को मोहम्मद यूनुस ने मतलब ये सीट को मतलब साबित नहीं कर पाए थे कि मतलब इतना सीट लाए, जिसके कारण जैसे पहले तो मोहम्मद यूनुस ही बने, उसके बाद दोबारा बहुमत साबित करे श्री कृष्ण सिंह ने और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में 152 में से 70 विधानसभा क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित एससी जाति के लिए 7 अनुसूचित जनजाति जो है से
7 अनुसूचित जनजाति के लिए है, और मतलब एसटी, और 39 मुस्लिम के लिए है, 4 महिला के लिए, 2 आंग्ल भारतीय के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 वरिष्ठ क्षेत्र 13 वरिष्ठ क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भू स्वामी, शिक्षा आदि के लिए सुरक्षित किया गया था। मतलब राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य नागरिक के लिए 15, सामान्य नागरिक के लिए जो है से पर 15 सीट जो है से था, और तो राज्य में 152 मतलब सीट थी। सीट में से 70 सीट जो था निर्वाचन क्षेत्र सामान्य वर्ग नागरिक के लिए था। सामान्य नागरिक के लिए था मतलब जनरल वर्ग के लिए था, जनरल प्लस ओबीसी, उस समय जनरल और ओबीसी साथ में था। तो 70 जो सीट था जो मतलब जनरल और ओबीसी के लिए था 70। 15 सीट अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए था। 7 सीट जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए था, एसटी के लिए था। 39 सीट जो है सो मुस्लिम के लिए था। 4 महिलाओं के लिए था, 2 आंग्ल भारतीय के लिए था, और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र में व्यवसाय हो गया और उद्योग हो गया, भू स्वामी हो गया, शिक्षक हो गया आदि के लिए सुरक्षित था। तो आप ये सब सीटों को जोड़ेंगे तो 152 होगा। चुनाव में 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। तो 98 सीट पर कांग्रेस ने जीती और 20 सीट पर मुस्लिम लीग ने जीती, और कांग्रेस ने 107 में 98 जीता था। 107 सीट में 98 सीट जीती थी। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिए थे। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंप दी। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बने। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 1937, भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर 152 सीट थी। 152 में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी। 98 सीट बहुमत मिली। तो बहुमत 98 सीट मिली तो समझिए कांग्रेस का नेता यहाँ से श्री कृष्ण सिंह थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे तो राज्यपाल ने इनको मतलब जो है से निमंत्रण पत्र भेजा कि आप आके सरकार बनाइए। बट दूसरी पार्टी उसी समय मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग की पार्टी जो थी इंडिया इंडिपेंडेंट पार्टी, जो उसके नेता थे मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस थे। और जब उस समय मतलब राज्यपाल थे सर मॉरिस गार्नियर
हेलर हेल्टर, ये व्यक्ति जो थे राज्यपाल थे और इन्होंने निमंत्रण दिया। जब इनको आश्वासन नहीं मिलने पर यह मंत्रिमंडल को छोड़ दिए। तब उसी समय दूसरी पार्टी थी इंडिया इंडिपेंडेंट पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग की, और मोहम्मद यूनुस थे, और इन्हीं को मतलब जो है से मुख्यमंत्री बना दिया गया बिहार के। बस फिर बनाने के बाद फिर जब पार्टी मतलब सीट को यह सही रूप से बताए नहीं पाए, तब जाके फिर इनकी पार्टी गिर गई और फिर से श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी। गवर्नर, इनको शॉर्ट में कहते हैं हेलेट, लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुई। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोपर अब्दुल बाड़ी अध्यक्ष चुने गए। रामदयालु सिंह 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया गया था। 1939 ईस्वी में 1939 से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी में अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुई और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाले। इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया था। इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि ऐसे प्रमुख नेता थे। मतलब 36 सदस्य थे, जिसमें से कुछ का नाम हम बताएं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का, जिस समय मतलब मोहम्मद यूनुस और कृष्ण सिंह की बात किए थे चुनाव की, वो उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुई तथा एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के भी प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और जिस समय स्वतंत्र भारत नहीं था, उस समय प्रथम मुख्यमंत्री माना जाए तो मोहम्मद यूनुस बने। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के अनुसार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 कर दी गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया। इसमें पश्चात बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 शेष रह गया। 335 से 243 होने के पीछे झारखंड अलग हो गया, इसके कारण 243 रह गया। ये और राज्यपाल है, जब देश गुलाम था उस समय राज्यपाल बिहार का बने थे सर जेम्स
शिप्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक इन्होंने रहे थे। सर मॉरिस गार्नियर हेलेट 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938 तक रहे थे। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेंट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक रहे थे। सर थॉमस जॉन रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक रहे थे। सर फ्रांसीसी मुंडी कार्यकारी 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 तक इन्होंने रहे थे। सर थॉमस जॉन रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हक डो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहे थे। ये वो राज्यपाल है जब स्वतंत्र बिहार की स्वतंत्रता के बाद बने। जैसे पहला है जयराम दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1998 तक बने। माधव श्री हरि अन्य 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक। आर दिवाकर 15 जून 1952 से 15 जुलाई 1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बने। MAS आयंगर 12 मई 1962 से 6 अगस्त 1967 तक बने। नित्यानंद कायूंगो 7 सितंबर 1967 से 20 नवंबर 1971 तक। न्यायमूर्ति UN सिन्हा 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971। देवकांत वरुणा 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 तक। जिस समय पहली चुनाव हुआ था तो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? शिप्टन थे। ये बताया। आज़ादी का पूर्व 1937 में आम चुनाव के समय MG हेलेट थे, जो हमको बताया। बिहार के सबसे पहले राज्यपाल शिप्टन बने थे। दूसरा मतलब चुनाव के समय आज़ादी उस समय MG हेलेट थे। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे 15 अगस्त 1947 को। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में बिहार विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वह विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें बताया गया कि विधान परिषद की जो संरचना की वर्णन किया गया है, इसमें विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और न्यूनतम 40 से कम नहीं होता। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसके आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह बनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है।
विधान परिषद एक स्थानीय सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं होता है। इस एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। विधानसभा उम्र 25 वर्ष, 243 सीट है। कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मिनिमम सीट 60 होती है। उम्र जो है विधान परिषद 30 वर्ष एज होता है। 75 सीटें हैं, मिनिमम 40। कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, स्थानीय सदन होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। 6 वर्षों का हो 1/3, 1/3, 1/9, 2 वर्षों बाद ये चेंज हो जाएगा, दूसरा आएगा 2 वर्षों, 2 वर्षों। कभी भी ये सदन खाली नहीं होता है। ये सदन कभी खाली नहीं होता है, ये बदलते रहता है हर 2 साल पर। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा में विधानसभा का सदस्य द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा मनोनीत होता है। 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन के द्वारा होता है। विधानसभा बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा यह एक अस्थायी सदन है। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन है विधानसभा यह एक अस्थायी सदस्य है। विधानसभा का वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तक, न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। 40 निर्धारित। अधिकतम संख्या 60 है, न्यूनतम संख्या 40, मैक्सिमम संख्या, मिनिमम संख्या 60। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागारों में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसके आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। 243 निर्धारित किया गया था, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अन्य जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसमें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इस कार्यकाल को पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले भी चाहेगा तो भंग किया जा सकता है सरकार को। अंतरिम सरकार में जो है से मोहम्मद यूनुस पहले बने 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। ये मात्र कुछ दिनों के लिए सरकार बने थे। श्री कृष्ण सिंह दूसरा 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक। श्री कृष्ण सिंह 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 2061 तक। दीप नारायण सिंह कार्यभार संभाला और 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। थैंक यू दोस्तों।
फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।